अब भदोही जिले की खबरें आपके उंगलियों के इशारे पर अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सत्यम न्यूज वेब टीवी को सर्च करें और पाएं भदोही जिले की हर ताजा तरीन खबरें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जहां कई जिलों में जुमे वाले दिन भारी हंगामा व बवाल हुआ है, वहीं भदोही जनपद ने एक बार फिर अमन, चैन व भाईचारे का संदेश देते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में जुमे की नमाज अदा कर अपने अपने घरों के लिए लोग चले गए। हालांकि जुमे की नमाज को संपन्न कराने के लिए भदोही जनपद पुलिस व खुफिया विभाग पूरी तरह अलर्ट रही। सुबह से ही भदोही, गोपीगंज, खमरिया, घोसिया, सुरियामा, नई बाजार, ज्ञानपुर जैसे इलाकों में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। खुद डीएम एसपी भ्रमण कर हालातों का जायजा लेते रहे। हालांकि गुरुवार को ही मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सभी से अपील किया था कि जुमे की नमाज अदा कर लोग अपने अपने घरों को चले जाएं और भदोही में अमन, चैन व भाईचारा कायम करें। कालीन नगरी भदोही जनपद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई, जिससे जनपद वासियों सहित जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। शुक्रवार को भदोही जिले के सुरियामा, ज्ञानपुर, अभोली, औराई, डीग व भदोही विकास खंड कार्यालयों पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुल 167 जोड़ों की शादी कराई गई। भदोही में 26, सुरियामा में 26, अभोली में 28, ज्ञानपुर में 28, औराई में 26, डीग में 28 शादियां कराई गई हैं, जहां 9 दंपत्ति जोड़ों को ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, डीएम आरका खौरी, समाज कल्याण अधिकारी आदि ने आशीर्वाद दिया है। साथ ही उपहार स्वरूप 9 दंपत्ति जोड़ों को घरेलू सामान के साथ साथ उनके बैंक खातों में 35,000 रुपया दिया जाएगा। भोजन व जलपान की भी व्यवस्था की गई थी। जमीनी विवाद को लेकर भदोही कोतवाली इलाके के लालीपुर गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। इस मारपीट में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट के दौरान किसी के सिर में चोटें आई हैं तो किसी का हाथ टूटा है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। सभी घायलों का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। मारपीट में सबीना, सन्नो बेगम, नासिर, राजा उर्फ बफाती को चोटें आई हैं। मामला भदोही कोतवाली तक पहुंचा था। पूछ थाना इलाके के ग्राम सभा सीकी चौरा गांव के 2 मड़हों में आग लग गई। 1 घंटे के कड़े मशक्कत के बाद गांव में मौजूद नहर के पानी से आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि सीकी चौरा निवासी अर्जुन प्रसाद बिंद के पुत्र सुरेश बिंद 2 मड़हा लगाकर इसी में अपने परिवार के साथ रहते थे। शुक्रवार की सुबह लगभग 8:30 बजे इस रिहायशी मड़हे में आग लग गई। सुरेश बिंद के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। मड़हे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद गांव के बगल से गुजरी नहर के पानी से आग पर काबू पाया गया। बढ़ती गर्मी के बीच भदोही जिले में आग लगी की घटनाओं में पिछले कुछ दिनों से इजाफा हुआ है। सरकार के सख्त आदेश के बावजूद भी भदोही जिले में सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा जारी है। ऐसा ही एक मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जद्दूपुर के छोटूपुर से आया है, जहां गांव के ही चंद्र प्रकाश ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय के खेलकूद की भूमि पर गाँव के ही कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। जबकि ज्ञानपुर के न्यायिक तहसीलदार का यह आदेश है कि खेलकूद की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया जाए, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल की मिलीभगत से खेलकूद की भूमि पर किया गया कब्जा नहीं हट पा रहा है। चंद्र प्रकाश ने डीएम को पत्र देते हुए खेलकूद की भूमि पर किए गए कब्जे को हटवाए जाने की मांग की है। महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस शुक्रवार को भदोही जिले में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा विजय दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन भदोही शहर के हरिरामपुर में आयोजित किया गया था, जहां विजय दिवस पर महाराजा सुहेलदेव राजभर के जीवन पर विस्तार से चर्चा की और उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संतोष राजभर, गीता देवी, सूर्यबली राजभर, राम बाबू राजभर आदि मौजूद रहे।
एसडीएम भदोही के तबादले की मांग पर अड़े अधिवक्ताओं की हड़ताल व प्रदर्शन बेअसर साबित हो रही है। कई दिनों से भदोही बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं का अनशन भदोही तहसील पर जारी है। लगातार न्यायिक कार्य से विरत रहकर अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे दूर दराज से आने वाले वादकारी भी अब परेशान होने लगे हैं। एसडीएम न्यायालय के कामकाज भी ठप पड़े हैं। उधर अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि जब तक तबादला नहीं हो जाता तब तक अनशन जारी रहेगा। प्रदर्शन को लेकर अब एक बात यह जरूर सामने आने लगी है कि अधिवक्ताओं के प्रदर्शन का असर अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा है। यही वजह है कि बार व बेंच के बीच छिड़ी इस जंग का हल नहीं निकल पा रहा है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के कसीदहा में भी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है, जहां एडवोकेट कोमल राम ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए कीमती सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को हटवाए जाने की मांग की है। कहा कि कसीदहा गांव में नवीन परती व भीठा की भूमि पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। कहा कि दूसरे ग्राम सभा से आकर सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। पत्र देते हुए सरकारी भूमि पर किए गए कब्जे को हटवाए जाने की मांग की है। गंगा दशहरा के मौके पर गुरुवार की रात रामपुर गंगा घाट को दीपों से इस तरह सजाया गया था कि मानो आसमान से सितारे जमी पर उतर गए हों। मौका था गंगा दशहरा का, साथ ही घाट पर गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालुओं के हर हर गंगे के उद्घोष के बीच मां गंगा की भव्य आरती की गई। इस मौके पर कृष्ण कुमार खटाई, अरुण कुमार मिंकू, दीपक मुदनवाल, घनश्याम कौशल आदि मौजूद रहे। नेशनल हाईवे के जंगीगंज बाजार के समीप एक तेज रफ्तार वाहन ने पैदल जा रही कलडुआ गांव निवासी 60 वर्षीय कर्मा देवी नामक महिला राहगीर को टक्कर मार दी है। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आसपास के लोगों की सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस से घायल महिला को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया, जहां हालत चिंताजनक होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया। सत्यम न्यूज अखबार भदोही जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी प्रकाशित होता है। साथ ही सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही जिले का लोकल व शुद्ध हिंदी चैनल है। अगर आप सत्यम न्यूज वेब टीवी पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही खबरों को शेयर जरूर करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।